बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट मंदरा रावलपिंडी में, जहाँ पे आज फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह था। इफ्तिताही तकरीब में साबिक़ उम्मीदवार असम्बली रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार सऊद सादिक खान, जिनके हाथों से फ़ेज़ 2 के आज गेट का इफ्तिताह किया गया। यहाँ पे बड़ी तादाद में हजीरा से अंजुमन ताजरान के सदर मोहतरम चचा अल्ताफ़ साहब, दिगर सियासी समाजी रहनुमा मोहतरम महमूद सदोज़ोई साहब, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ मौजूद हैं, और दिगर जितनी भी सियासी क़यादत हल्का नंबर 2 से सियासी समाजी जो रहनुमा हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट का आज विज़िट कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आज ये हाउसिंग प्रोजेक्ट मंदरा जो रावलपिंडी में पिछले कई सालों से यहाँ पे इस पे काम हो रहा है, और आज़ाद कश्मीर की बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट की ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मौजूद ये जो लोग आज यहाँ इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं, मैं बात भी करूँगा। और फिर सबसे पहले अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर मोहतरम चचा अल्ताफ़ साहब जो आज इस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे, मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। ना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, आज आप पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट मंदरा में मौजूद हैं, सारा अहवाल आपने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट पे काम की नौइयत को देखा कि किस तरह का डेवलपमेंट का काम यहाँ हो रहा है। अपनी आंखों से देख के क्या कहना चाहेंगे कि ये जगह जिस पे पिछले कई अरसे से लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि वहाँ जगह नहीं है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे पैसे जो हैं मकसूद खान खा के भाग चुका है, लेकिन आज आप यहाँ पे जगह पे आए हैं, आपने जगह देखी। बतौर साफ़ी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी हजीरा के बड़े स्टेक होल्डर हैं, अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, क्या देखा आपने यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब सरदार मकसूद खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज अपनी इस सोसाइटी के इफ्तिताह में हमें बतौर मेहमान यहाँ बुलाया। उनकी पूरी जितनी भी टीम है उस सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आप जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम भी कबूल हो। मैं आज इतना खुश हुआ हूँ कि हमारा नौजवान जितना खूबसूरत है, इतना ही खूबसूरत उसने यहाँ काम भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान अज़ीम है ये। सबसे पहले तो बंदे को अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि जिसने हमारे कश्मीर के एक नौजवान को ये सलाहियत, ये एहलियत दी कि उसने यहाँ आकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, यहाँ उसने एक खूबसूरत सोसाइटी बनाई। और मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी बनाने के बाद वो लोग जो यहाँ आबाद होंगे, बेशुमार ऐसे लोग भी हैं कि जिनको इस बंदे ने, मैं कहता हूँ कि बेशुमार इसने खिदमत भी की है। और ये यकीन से कहता हूँ कि मुझे ये भी यकीन है कि अगर कोई बेघर हुआ, कोई खाना बदोश हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उसको यहाँ प्लाट फ्री भी में मिलेगा। और मैं वसूख से ये कहता हूँ कि ये नौजवान हमारा इस एहलियत और सलाहियत का मालिक है। मैं वो लोग या जो प्रोपेगेंडा करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसा हुआ है, इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। हाँ, ये होता है। आज मैं मकसूद साहब कल शायद मेरे ख़िलाफ़ थे, और मैं इनके उस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में यहाँ मेहमान के तौर पर अपने भाई सरदार सऊद सादिक के साथ यहाँ आया हूँ। और ये कभी शायद मैं यकीन भी नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ आऊँगा। जिन लोगों ने प्लाट मकसूद साहब से लिए हुए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने, अगर आपका कोई तहफ़्फ़ुज़, आपके कोई मामलात हैं, तो मैं वो हजीरे में बैठकर सरदार मकसूद साहब की जगह पर वो हल करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आए, लेकिन यहाँ अगर कोई प्रोपोगंडा करे, कोई करे, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनके कोई मामलात हैं, जिनके इख्तलाफात हैं, मैं चूँकि हमेशा मैंने लोगों को अमन का दर्स दिया है, हमेशा लोगों को ये कहा कि आप अमन का रास्ता अख्तियार करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अगर दीन फैलाया तो लोगों डंडे से नहीं फैलाया, लोगों बदमाशी से नहीं फैलाया, मोहब्बत और प्यार से फैलाया है। अगर कोई एक जवान हमारा
इस काबिल हो जाए उसके टोंगे काटने की कोशिश ना की जाए, उसको फैलाने और फुलाने और मोहब्बत का दर्स देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें इस तरह चलना चाहिए। तो तमाम लोग जिनके जो प्लाट ख़रीदना चाहें वो भी यहाँ आएँ, जिनकी उस इलाके के अंदर कश्मीर के अंदर अगर किसी को यहाँ कोई मुश्किलात कोई परेशानी है तो हम ज़िम्मेदार लोग हैं, इंशाअल्लाह हम पूछने वाले भी हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी, बहुत बहुत मुबारकबाद सरदार मकसूद और जनाब मुजफ्फर साहब और बाकी टीम जो है ना हमारे बहुत ही प्यारे मेरे अज़ीज़, जो मैं इनका बड़ा मुखालिफ भी रहा हूँ, लेकिन आज जो है ना इरफान साहब, मैं आपको तहे दिल से जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह बफज़ल ताला जहाँ भी मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों के लिए जहाँ किसी का पसीना गिरे, रब्बे काबा की कसम वहाँ हमारा खून गिर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब मकसूद साहब का, इरफान साहब का और इनके साथ पाक कश्मीर प्रोजेक्ट की जितनी भी इनकी टीम है, उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ इस प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 के इफ्तिताह के लिए मुझे और मेरे साथियों को यहाँ पर मदऊ किया और हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमने उसका इफ्तिताह भी किया। तो मैं सच्ची जो बात है वो आपको ये बताऊं कि मैं यहाँ पर किसी की हमायत या मुखालफत के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ पर दावत दी और मैं उस दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाया। तो मैं अगेन अपने तमाम उन दोस्तों का, भाइयों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है, यहाँ इस हाउसिंग सोसाइटी की बात है, चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ इस सोसाइटी के अंदर आया, बहुत अरसे से मकसूद साहब, इरफान साहब और इनकी सारी टीम यहाँ पर ये काम कर रही है। तो सच्ची बात है कि मुझे आज यहाँ पर आकर इंतहाई खुशी हुई है कि चूँकि जब मैंने पहली मर्तबा आकर यहाँ पर इस सोसाइटी को देखा और फिर हमारे सामने ये मौजूद है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम जारी हैं, और मुझे पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह जो इन्होंने इस हाउसिंग सोसाइटी या ये अपना प्रोजेक्ट है, इसकी जितनी भी फाइल्स जो हैं वो आगे फ़रोख्त की हुई हैं, उसके मुताबिक लोगों को ये ज़मीन मुहैया करेंगे। तो मैं अगेन मकसूद साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं।